दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज की कहानी काफ़ी डरावनी कहानी है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं रजत के साथ उसका गांव सादुल्लापुर जा रहा था। क्योंकि हमें ट्रेन टिकट नहीं मिले तो हमें बस से ही निकलना पड़ा। बस का सफ़र थोड़ा लंबा हो रहा था, मगर विंडो वाली सीट के बदौलत सफ़र जल्दी कट ही जाता। बस के खुलते खुलते तकरीबन सारी सीटें भर ही गई थी और बस के खुलते ही बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं भी आने लगी थी। तकरीबन 3 घंटे बाद चलते चलते बस एक जगह अचानक ही झटके से रुक गई। वो झटका इतनी जोर का था कि बस में बैठे पैसेंजर की गांड फट गई, जिसके बाद बस के पैसेंजर ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोले, ओ ड्राइवर साहब, अरे क्या हो गया भाई? अरे इतना जोर का झटका, अरे कुछ बोलिए ना जी, अरे अपना मुंह खोलिए ना हो। अभी एक के बाद एक पैसेंजर ड्राइवर पर गरमा ही रहे थे कि इतने में बस में कोई चढ़ा। उसके चढ़ते ही बस में सन्नाटा छा गया। दरअसल वो नई पैसेंजर एक बेहद खूबसूरत सेक्सी औरत थी। वो इतनी कमसीन थी कि हर कोई इसको देखकर लुभा जाए। जहां सभी के सभी पैसेंजर उस औरत का चेहरा देखने में लगे थे, तो वहीं उसकी नज़रें बस में बैठने के लिए सीट तलाश कर रही थी। क्योंकि सभी सीटें भरी हुई थी, जिसको देखकर मैंने अपनी सीट उसको देने का फैसला किया। उसके बाद मैं अपनी सीट से उठते हुए कहा, जी आप मेरे सीट पर बैठ जाइए। मेरे इतना कहते ही वो हल्की सी मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए मेरे सीट पर जाकर बैठ गई। इसी बीच बस भी चल पड़ी। बस अभी कुछ आगे बढ़ी थी कि बस फिर से रुक गई और बस के रुकते ही एक और खूबसूरत औरत बस में दाखिल हुई। देखते ही देखते सभी पैसेंजर का ध्यान उस खूबसूरत सेक्सी औरत पर चला गया। जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा तो मुझे काफ़ी बुरा आभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उस दूसरी औरत का चेहरा भी पहले वाली औरत के चेहरे से मिल रहा था, मानो वो दोनों जुड़वा बहनें हों। इससे पहले कि वो भी सीट ढूंढती, मैं अपने दोस्त रजत को सीट देने को कहा। इसके बाद वो दूसरी औरत भी धन्यवाद बोलते हुए बैठ गई। उसके बाद हम दोनों दोस्त बस की छत पर जाकर बैठ गए। रजत नींद में ही था, इसलिए वो बस की छत पर सो गया। लिहाजन बस भी वहां से चल पड़ी। बस अभी कुछ दूर आगे गई थी कि अचानक ही बस के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने बस की छत से झांका तो मैं सिहर उठा, क्योंकि बस की खिड़कियों से खून की छींटें निकल रही थी। मैं अभी बस की खिड़कियों की तरफ देख ही रहा था कि तभी खिड़की से किसी का कटा हुआ सर बाहर गिरा। कटे हुए सर को देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैंने डर के मारे पैंट में ही मूत दिया। जहां डर से मेरी फटी पड़ी थी, तो वहीं मेरा दोस्त रजत भैंसे की तरह खर्राटे मार रहा था। तभी बस अचानक से रुकी। बस के रुकते ही रजत एकदम से हड़बड़ाते हुए उठा और उठते ही मेरे से बोला, भाई मैंने सपने में देखा, वो दोनों औरत जो बस में चढ़ी है ना, वो पिशाचनी है और बस के लोगों को मार रही है। भाई चलो, हमें भी मार देगी, जल्दी चलो यहाँ से। इसके बाद मैंने कहा, क्या? अबे भाई, ये सपना नहीं, सच है। उसके बाद हम लोग बस से उतरकर तेजी से दूर भागने लगे। भागते वक्त जब मैंने बस की तरफ देखा तो पाया कि वो दोनों औरत का चेहरा अब काफी भयानक हो गया था और सभी यात्री मारे जा चुके थे। अब हमें इस बात की फिक्र थी कि कहीं उनकी नज़र हम पर ना पड़ जाए। जब रजत और मैं बस से काफी दूर निकल आए तो रजत हाँफते हुए बोला, रुक जा यार, और दौड़ा नहीं जाता, मर जाऊंगा। मैं भी अब काफी थक चुका था, लिहाजन हम दोनों वहीं हाईवे के किनारे थोड़ी देर के लिए रुके। अभी हमें रुके 1-2 मिनट ही हुए थे कि तभी एक ट्रक हमारे पास आकर रुके। ट्रक के रुकते ही ड्राइवर ने हमें आवाज देते हुए कहा, तुम दोनों को मरना है क्या, जो इस वक्त यहाँ आराम कर रहे हो? चलो जल्दी से बैठो ट्रक में, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। उस ट्रक ड्राइवर कितना कहते ही हम दोनों फटाफट ट्रक में बैठ गए। हमारे बैठते ही
ट्रक ड्राइवर ने बड़ी तेजी से ट्रक भगाना शुरू कर दिया। जब हम उस बस के नज़दीक से गुजरे तो हमने जो देखा वो देखकर हम हैरान हो गए थे, क्योंकि अब वो बस ऐसा लग रहा था मानो बरसों से खड़ी हो और काफ़ी जंग लग गया था उसमें। वो एक पेड़ के साइड में टकराई हुई थी। अभी हमारी नज़र बस पर ही थी कि तभी हमें बहुत ही जोरों की चीख सुनाई देने लगी। जब हमने साइड में देखा तो पाया कि वही दो औरत ट्रक के साथ साथ चली आ रही है। उन दोनों को देखकर हमारे हाथ पांव थरथराने लगे, लेकिन ट्रक ड्राइवर बिना कोई डर के ट्रक काफ़ी तेज़ी से चलाता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद उन दो औरतों ने हमारा पीछा छोड़ दिया। उस ट्रक ड्राइवर ने बाद में हमें बताया कि वो दोनों औरत पिशाचनी हैं, जो एक बार बस के सभी लोगों के साथ साथ पूरे गांव को एक रात में खा गई थी। अब वो गांव तो यहाँ नहीं रहा, मगर इन दोनों पिशाचनी का आज भी हाईवे के आसपास बड़ा ही आतंक है और ये बस का सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। उस रात ट्रक ड्राइवर की वजह से हम दोनों किस्मत से बच निकले। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।